देखिए साथियों एवं प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रोनाउन। तो उसमें कुछ मैटर मैंने छोड़ दिया था नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आज उसको पूरा करते हैं। प्रोनाउन अपन ने ये तो देख लिया था, अपन ने क्या देखा था, इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा अपन ने देख ली थी। किसे कहते हैं? नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने होते हैं? 7। ये भी अपन ने देख लिया था। इसके बाद में अपन ने ये देखा था कि जो ये 7 प्रोनाउन है इनको कितने भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? 2। कौन कौन से? आई और वी। सेकंड में कितने आते हैं? 1। वो कौन सा है? यू। और थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? 4। कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब देखते हैं इससे आगे का। जो ये प्रत्येक प्रोनाउन है, प्रत्येक से मतलब है 7 प्रोनाउन से। प्रत्येक प्रोनाउन के कितने कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। सर जी कौन से 3 रूप हैं? कर्ता रूप, संबंध रूप और कर्म रूप। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। प्रत्येक प्रोनाउन के, प्रत्येक यानी 7 हैं तो 7 के ही, प्रत्येक प्रोनाउन के 3 -3 मत पढ़ लेना। 3 रूप होते हैं जो निम्न है। जो निम्न है। अब देखिए कौन कौन से हैं। पहला है कर्ता रूप। पहला है कर्ता रूप। दूसरा मैंने बताया संबंध रूप। संबंध रूप। और तीसरा कौन सा बताया था? कर्म रूप। कर्म रूप। ये लीजिए, कर्ता रूप को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ओके। और संबंध रूप को पजेसिव भी बोलते हैं, और कर्म रूप को ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, सपोज लो अब कोई कहे सर हमारे तो पजेसिव ऑब्जेक्टिव याद नहीं होना। नो प्रॉब्लम, नहीं याद होता है ना, आपका कोई काम कभी नहीं अटकना। और क्या चाहिए? अब देखिए कर्ता, जो ये 7 प्रोनाउन है ना, ये सभी अपने आप में कर्ता रूप ही है। तो लिख दो उनका नाम। कौन कौन से बताया था मैंने आपको? आई, ओके, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये बताए थे। ये सभी अपने आप में कौन से रूप हैं? कर्ता, इसके प्रोनाउन के कर्ता रूप, ओके, यानी कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है, ओके। अब देखिए संबंध रूप यानी कि पजेसिव। आई, वी। कर्म रूप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। आई, वी, सॉरी, आई, माई, आई, माई, मी। आई है कर्ता रूप, माई है संबंध रूप, मी है
कर्म रूप। ओके, अब देखिए वी के तीनों रूप देखेंगे। वी, आवर, अस। वी, आवर, अस। यू के यू, यूअर, यू। ओके, ही, हिज, हिम। ठीक है, सी के सी, हर, हर। सी, हर, हर। और चौथा क्या होगा? क्या होगा? हर, हर महादेव। ओके, तो देखिए इट, इट्स, इट। ठीक है, दे, देयर, देयर, THEIR। कभी ये मत बोल देना THERE। ओके, देयर, दे, देयर, देम। ओके, अब देखो आई, माई, मी। वी, आवर, अस। यू, यूर, यू। ही, हिज, हिम। सी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। ये जो सारी चीजें हैं ना प्रोनाउन की, ये जैसे टॉपिक चलता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वहां पर भी काम आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वहां पर भी काम आते हैं। अगर ये यहां पर क्लियर नहीं है ना, तो वो दोनों टॉपिक क्या हो जाते हैं? महाभारत। समझ में नहीं आती वो दोनों। अगर ये चीज क्लियर है ना, तो वहां पर कोई समस्या नहीं आती। वो चीजें क्या है, इजी वे में समझ में आ जाती है। लेकिन क्या है, बेस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है ना? अगर टेंस नहीं आ रहे ना, तो बाकी कोई आपके टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। रटते फिरो, नए ये रटे जाते हैं। ठीक है ना? देखो आई का अर्थ क्या होता है? आई यानी कि मैं। ओके, चाहे लिख दीजिए मैं। वी यानी कि हम। यू यानी कि तुम या आप। ओके, ही बोले तो वह। और सी का भी क्या होता है? वह। सर जी ये क्या चक्कर हो गया? ही का भी वह है, सी का भी वह है। लेकिन ये जो ही है, ये किसके लिए आता है? जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। ओके, ये आएगा पुल्लिंग के लिए। ठीक है, ये आएगा लेडीज, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। ओके, इट, इसका अर्थ होता है यह। ये जो शब्द है ना इट, ये तो आएगा, या तो आएगा जानवरों के लिए, पक्षी बोल दो, निर्जीव बोल दो, ये उनके लिए आता है। ओके, ठीक है सर। और दे यानी कि वे। ठीक है, अब ये है माई यानी कि, जैसे भाई मेरा, मेरी और मेरे, बस इसी प्रकार आएंगे सारे शब्द। माई यानी मेरा या मेरी या मेरे। ठीक है ना? ओके सर। आवर में हमारा, हमारी, हमारे। योर में आप, आपका या आपके या आपकी। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, एक ही बात है। हिज यानी कि उसका। ठीक है, उसका या उसके या उसकी। ठीक है ना? उसकी बहन है, उसके पापा जी हैं, उसका भाई है। ओके, अब देखिए हर में भी सेम ये होगा, उसकी, उसके, उसका, इसका, इसकी, इसके। ठीक है, देर में उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अब देखिए मी,
मी यानी कि मुझे, मुझे या मुझको, या मुझको बोल दो, मुझको। हमको, हमको। आपको या तुमको, उसको, ये भी उसको, इसमें इट का क्या होगा, इसको, और देम में उनको। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। अब आप कहोगे सर जो यू है ये कर्ता रूप भी है, ठीक है, और यू कर्म रूप भी है, ठीक है। अब ये किसी सेंटेंस में आ जाए यानी वाक्य में, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये कर्ता रूप है या कर्म रूप है? बताओ आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल सरल है। अगर यू किसी सेंटेंस में कहां पर मिल जाए, प्रारंभ में, ठीक है, शुरुआत में मिल जाए, तो किस रूप में आएगा? सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्ता के रूप में। आगे समझिए। ओके सर। अगर ये जैसे मैन वर्ब के बाद में आ जाए तो किस रूप में होगा? ऑब्जेक्ट या कर्म रूप के रूप। समझ में आ गया ना? यह है। बाकी अपन जब सेंटेंस या टेंस पढ़ेंगे ना, जब ये बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको ऐसे भी याद होना चाहिए आई। मैं आपसे ये पूछ लूं आई का जैसे कर्म रूप क्या है, तो तुरंत होना चाहिए मी। मैं पूछ लूं मी है ना, ये किसका कर्ता रूप है? मी है, जो किसका कर्म रूप है? आई का। सही है ना? अस किसका कर्म रूप है? वी का। या फिर ही का कर्म रूप क्या है? हिम। सी का कर्म रूप क्या है? हर। देम का कर्ता रूप क्या है? दे। इस तरह से याद होने चाहिए। क्यों? जो ये तरीका है ना, ये आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसी प्रकार से इनको पूछा जाता है। याद होना चाहिए। अगर याद है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ना? धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे? वर्ब।